साथियों, इस वीडियो में हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर परीक्षा 2022 के चतुर्थ प्रश्न पत्र अर्थात जो चौथा पेपर होता है भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भों में इसकी बात करेंगे। पिछले फर्स्ट पेपर, द्वितीय पेपर और थर्ड पेपर यानी 3 जो पेपर है वो हम पहले से ही जो है अपलोड कर चुके हैं। ये चौथा पेपर है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का, है ना। चौथा पेपर जो होता है, और ये जो जितने भी 10 पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में 10 पेपर होते हैं ना, ये चौथा पेपर है। तो इस तरह से 10 पेपर के जो आए 2022 में हमारे जो हमने एग्जाम दिए थे ना, वो सारा प्ले लिस्ट में मैं दे दूंगा, और प्ले लिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, ताकि आप 10 पेपर को देख सकते हैं कि 2022 में कैसे आए। अगर आप 2023 बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने चाह रहे हैं, मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो ठीक है ना। सारे पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भों में ये हमारे हुआ था 9 को, यानी कि 9 जनवरी 2023 को हमारे ये हुआ था, 2023 को, ठीक है ना। ये हुआ था, लेकिन 2022 की परीक्षा है, ये ध्यान रखना है ना, कभी भी हो सकती है। और इसका जो पूर्णांक है, ठीक है ना, ये केवल 35 नंबर का होता है। चतुर्थ प्रश्न पत्र जो होता है भाषा संज्ञान और समाज चतुर्थ प्रश्न पत्र, ध्यान रखिए। क्रम वाइज आपको पूरा ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर पर बच्चे और बचपन है, सेकंड नंबर पर शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान और पाठ्यचर्या, तृतीय नंबर पर भाषा भारतीय शिक्षा और समाज है, और चतुर्थ नंबर पर जो है भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ। इसी तरह आपको पूरा क्रम याद रखने हैं, और आपके एग्जाम भी क्रम वाइज ही होंगे पेपर, ठीक है ना। पूर्णांक 35 नंबर का है। समय जो होगा इसमें मात्र 2 घंटे आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, और पूर्णांक 35 का ही है। और दिशा निर्देश आप पढ़ ही सकते हैं, हर बार में आते ही। वैसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पित प्रश्न है। पहला, अब तक संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई है? तो 22 की गई है, लेकिन उतना ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं, है ना, शामिल की गई है। दूसरा प्रश्न था आपके, संप्रेषण का सबसे ज्यादा शुद्ध तथा सार्वभौमिक माध्यम है? आधा नंबर का था इसमें से, ठीक है। ये दोनों में जो है बहु ऑब्जेक्टिव थे। अब अति लघुरात्मक प्रश्न आप पे आ जाते हैं जो 1 नंबर के थे। तीसरा प्रश्न था, ब्रेल लिपि का उपयोग किन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? ठीक है ना। चौथा प्रश्न था, एक शेष व्याकरण की क्या अवधारणा है? 1 नंबर का था। चौथा नंबर का प्रश्न था, एक शेष व्याकरण की अवधारणा। पांचवा प्रश्न था, सार्थक संवाद से क्या अभिप्राय है? 1 नंबर का था। छठा प्रश्न था, भाषा की उत्पादकता किसे कहा जाता है? 1 नंबर का था। सातवां प्रश्न था, भाषा के संबंध में कौन सी कहावत प्रचलित है? 1 नंबर का था ये प्रश्न। 7 नंबर, कोस 4 कोस पर बदले वाणी, कोस कोर पर बदले वाणी, वो वाला, है ना। लिपि किसे सुरक्षित रखने का साधन है? 8वां प्रश्न था 1 नंबर का। उसके बाद लघुरात्मक प्रश्न आ जाते हैं 3 नंबर के। 9वां प्रश्न, भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है, इस कथन को स्पष्ट करना था, है ना। 10वां प्रश्न था, बौद्धिक विकास में बहुभाषिकता किससे कैसे सहायक है? स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का था 10वां प्रश्न। 11वां था, सेक्स और जेंडर में कोई 3 अंतर लिखिए। ये पिछले वाले पेपर में भी आया था, तीसरा प्रश्न है, ठीक है ना, 3 नंबर का है, सॉरी, है ना। 12वां प्रश्न था, धर्म के कारण भाषाई शब्द भंडार में वृद्धि होती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। 3 नंबर का था, या 3 नंबर का आता है ऐसे, मतलब आपको ये ध्यान रखना निबंधात्मक में कितने पूछे जाते हैं, कौन कौन से, ऐसे आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न था, भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है, इस कथन को स्पष्ट करें। 8 नंबर का था, लघुरात्मक में होता है, मतलब निबंधात्मक है और वो वैकल्पिक है, दोनों में से एक करना है, अथवा वाले का, है ना। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के विकास हेतु 5 गतिविधियां सुझाइए। 8 नंबर का 13वां प्रश्न। अंतिम प्रश्न देखिए 14वां, ये भी जो है निबंधात्मक ही है, और 8 नंबर के हैं अथवा वाले में। वर्ग किसे कहा जाता है? 14वां प्रश्न है, वर्ग किसे कहते हैं, इसकी निर्धारण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। और अथवे में था, भाषा धर्म और जाति के संबंधों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये 35 नंबर का आता है, छोटा पेपर ही आता है, 2 घंटे का होता है। और चौथा प्रश्न पत्र है ये 2022 का हमारे, है ना, जब हमने दिया था 18 जनवरी 2023 को। भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भों में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर 2022 एग्जाम, है ना। तो इस तरह से ये जो है पेपर आता है। तो कैसे लग रहे हैं ये वीडियो, सारे पेपर, है ना। आप और आपके पेपर कैसे हो रहे हैं आप जरूर बताइए, और आप जब ये देखिए तो आपके पेपर कैसे हो ये भी बताइए, है ना। और पिछले जो पेपर कैसे हो रहे हुए आपके वो भी बताइए कमेंट करके, है ना।